हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों, हमारा कुछ दिनों से वीडियो किसी कारण नहीं पढ़ पा रहा था, तो हमारा पिछले वीडियो में हमने दिशा और दूरी के क्वेश्चन देखे थे, जो कि चैप्टर समाप्त हो चुका। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, रैंकिंग मतलब क्रम में किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, क्रम में किस प्रकार के। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी पंक्ति में, जैसे कह दिया किसी पंक्ति में दाएं से 15वां तथा बाएं से 18वां स्थान है, ऐसे कह दिया। तो कुल कितने व्यक्ति हैं, कहेगा कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसे कह दिया। तो आप देखिए कुल कितने व्यक्ति हैं, अब कह दिया दाएं से। अब यहाँ कोई है, इसका ये दाएं, यहाँ दाएं ये होता है, तो दाएं से किस स्थान पर? 15वें स्थान पर, तथा बाएं से 18वें स्थान। अब इसमें पूछ लिया टोटल कितने हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर एक ही व्यक्ति की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? सीधा आप एक फार्मूला लगा दीजिए करेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फार्मूला एक ही व्यक्ति के लिए, अगर एक व्यक्ति है पंक्ति में, तो टोटल निकालना है कुल कितने व्यक्ति हैं। तो लेफ्ट से कितने हैं? 18, और राइट से कितने? 15 माइनस 1 कितना हुआ? 18 28 5 33 माइनस 1 बराबर 32। अब मान लो कह दिया कि एक क्यों घटाते हैं? एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि इधर से भी गिनो तो वही व्यक्ति, इधर से भी गिनो एक, तो हम लोग दो व्यक्ति इसमें गिन रहे हैं, तो दो व्यक्ति गिन रहे हैं, इसीलिए हम -1 करते हैं, हमें एक ही व्यक्ति को बताना ना। तो ये हो गया। जैसे आपको मैं इसी प्रकार जैसे स्तंभ दे देगा, स्तंभ। तो दोस्तों जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे ही कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहले 3 फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। चलिए 3 फार्मूले हैं वो लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए फार्मूला पहला फार्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। टोटल जैसे कुल व्यक्ति की संख्या निकालनी है। उसके बाद टोटल, फिर आपको जैसे लेफ्ट बाएं दे दिया, आपको कहा कि दाएं से 18वां स्थान तथा कुल छात्र 32 हैं, तो बाएं से उसका स्थान बताइए। एक ही व्यक्ति की जब बात हो तो आपको उस फार्मूला कौन सा लगाना है? लेफ्ट बराबर टोटल माइनस आर प्लस 1, अगर लेफ्ट से पूछे। अगर राइट से पूछे तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है, ये चीज। अब देखिए आपको कह देगा, एक और फार्मूला इसमें बनेगा, आपसे कह देगा कि एक स्थान, कोई व्यक्ति है जो बाएं से 15वां स्थान है, कह देगा बाएं से 15वां स्थान, ठीक है, ये 15वां स्थान, और कहेगा दाएं से 18वां स्थान, ठीक है। वही मैंने कह दिया। मध्य में 5 व्यक्ति हैं, कितने? 5, तो 5 व्यक्ति हैं कह दिया। तो कुल व्यक्ति निकालो। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, आपको क्या करना है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस m, ठीक है। ये फार्मूला लगाना है आपको अधिकतम के लिए, ठीक है। और एक फार्मूला इसमें लगाना है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2। ये फार्मूला लगाना आपको न्यूनतम के लिए। किसके लिए? न्यूनतम के लिए। न्यूनतम आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब देखिए ये इसी पर फार्मूला मैं बता देता हूँ ऑप्शन किस प्रकार का आएगा। देखिए लेफ्ट से कितना है? 15वां स्थान, टोटल बराबर 15वां स्थान है तो 15, राइट से 18वां प्लस मध्य में, मतलब ये मध्य है, 5 व्यक्ति, तो 33 5 38, टोटल बराबर 38, ठीक है, ये दे दिया। अब देखिए सेकंड वाला फार्मूला लगाइए, ये निकल आया टोटल बराबर 38 व्यक्ति हैं। जब एक ही तरफ से एक ही व्यक्ति हो तब ये फार्मूला लगाना है। जो अब क्वेश्चन आएगा तो मैं उस पर बताऊंगा आपको। तो देखिए इसको टोटल बराबर, दूसरा फार्मूला है 18 प्लस 13 फिर माइनस m प्लस 2, तो m कितना है? 5 प्लस 2, ठीक है। टोटल बराबर 33, ये 15 है,
33 माइनस 7, ठीक है। तो 6 2 26 आया टोटल बार 26, इसमें 38। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये न्यूनतम में आया। किस में आया? न्यूनतम में, ठीक है। उसके बाद ये जो आया 38, ये अधिकतम में आया। किस में आया? अधिकतम में। तो अधिकतम में आया तो कौन सा आंसर हमें निकालना? तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, कह दिया गया 40 45 38 36। तो इस पर आपको ऑप्शन ये वाला मिल जाएगा। अगर ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है 40 45 26 33, ये ऑप्शन भी दे सकता। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही हो जाए, ऑप्शन पर ये लगेगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन एक ऐसा बनता है कि आपस में एक दूसरे स्थान, दो व्यक्ति हैं, वो अपना स्थान उसे देता था, दूसरा अपना स्थान बदल लेता। तो वो क्वेश्चन देखेंगे, चलिए ठीक है। तो हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। कह रहा है रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है तथा नीचे से 26वें स्थान पर, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब भाई ऊपर से कह दिया, मान लीजिए ये यहाँ से वो किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर, ठीक है। ये रोहन है, रोहन ऊपर से 7वें स्थान पर, ठीक है, ऊपर से, ठीक है। उसके बाद क्या कहा? नीचे से 26वें स्थान पर, नीचे से ये कहीं 26वें स्थान पर होंगे, ठीक है, 26वें स्थान पर। तो पूछा कुल कितने छात्र। अब इसमें रोहन की ही तो बात हो रही, एक ही व्यक्ति की बात हो रही ना। तो मैंने फार्मूला कौन सा बताया दोस्तों? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फार्मूला लगाना है। एक ही व्यक्ति की बात हो तो देखिए टोटल कितने, टोटल निकालना है 26, नीचे अब लेफ्ट राइट कोई रख लीजिए क्योंकि एक ही व्यक्ति हो रही ना। 26 प्लस 7 माइनस 1, तो टोटल बराबर 33 माइनस 1, तो टोटल बराबर 32। कितने छात्र? 32 छात्र। तो कौन सा ऑप्शन सही? बी। समझ में आया दोस्तों। अगर इसी में कह दिया मध्य में निकालो, तो मध्य में देखिए अब यहाँ पता नहीं कितने व्यक्ति हो, इसके बाद क्लियर नहीं हो रहा ना, 1 है 2 है 3 है 4 है, बहुत हो सकते हैं। तो अगर मध्य में कहे तो इसमें आएगा आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है। तो दोस्तों अगर एक ही व्यक्ति की बात की जाए तो ये कुल छात्र निकालने थे, तो मैंने लगाया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आपको बस यही फार्मूला याद करो, और मैं क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं बना दूंगा उसी तरह कि यही फार्मूला बाद में आपका यही फार्मूला यूज होगा सब लास्ट में, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन कहा है 40 लड़कों की पंक्ति में मणिक दाएं से 14वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका, मैंने बताया था ना बाएं दाएं का सूत्र मैंने बता दिया उसी में। तो देखिए इसमें पंक्ति है कोई, ये मान लीजिए पंक्ति है किसी पंक्ति में, ठीक है। कह रहा है कोई पंक्ति है, कहा मणिक दाएं से, मणिक दाएं से, मणिक का दायां इधर यही तो दायां है, तो दाएं से 14वें स्थान पर, तो यहाँ कहीं होगा 14वें स्थान पर। और टोटल दिए हैं लड़कों की संख्या, टोटल कितनी दी? 40 लड़के। तो बाएं से पूछा है, बाएं से, तो बाएं से x मान लो पूछा है, बाएं से बताओ। तो टोटल बराबर मतलब इसका मतलब बाएं से मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो टोटल बराबर फार्मूला क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर बाएं से निकालना हो तो लेफ्ट बराबर टोटल माइनस r प्लस 1, यही तो फार्मूला होता है ना। अगर लेफ्ट से निकालना है बाएं से तो सूत्र रखिए, लेफ्ट बराबर टोटल कितने हैं 40, दाएं से कितने 14 प्लस 1, तो घटाइए 10 में 4 गया 6, 3 में 1 गया 2 प्लस 1 बराबर 27। तो इसका स्थान बाएं से कौन सा हुआ? 27वां, ये स्थान 27वां बाएं से हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही? डी सही। मैंने सूत्र बता दिया आपको, लगेगा वही, ठीक है। तो उसका स्थान मणिक का 27वां बाएं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हाँ दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा किसी पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 10वां तथा दाएं से 14वां है, उन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति हैं, मध्य कह दिया। तो कुल, मैंने सूत्र बताया, पहले सूत्र मैं लिख देता हूं। कहा मैंने मध्य में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, वो सॉरी प्लस m, ठीक है, ये एक फार्मूला, ठीक है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2, ये फार्मूला न्यूनतम के लिए,
ये न्यूनतम के लिए, ये अधिकतम के लिए, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उस पर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन मैं 2 बता रहा हूँ, जब ऑप्शन आपको आएंगे तो ऑप्शन करा दूंगा, ठीक है। मैं ऑप्शन अभी नहीं दिया इसमें। तो मैंने कहा ए का स्थान कहाँ से है, बाएं से। ये ए का स्थान बाएं से कौन सा है, ये ही तो बायां है, बाएं से 10वां, तथा दाएं से बी का स्थान, तो बी का स्थान दाएं से कौन सा है, 14वां, ये ए है, ठीक है। कह दिया, क्या कहा, उन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति हैं, उन दोनों के मध्य 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए, ठीक है। देखिए 3 3 6 कहा, तो कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सूत्र लगा दो सीधा, टोटल बराबर बाएं से कितने हैं 10 प्लस दाएं से 14 प्लस मध्य में कितने हैं 6, मध्य में कितने हैं 6, m बराबर 6, ठीक है। आप लिख लीजिए करें ऐसे, लेफ्ट बराबर 10, राइट बराबर 14, m बराबर 6, बस सिंपल है। 14 26 10 30, टोटल बराबर 30। ये अधिकतम के लिए, किसके लिए, अधिकतम, ठीक है। उसके बाद वहां न दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं, लाइट लग रही है, हमें भी मालूम है लाइट इधर, इसलिए मैं इधर लिख देता हूं 10 + 14 + 6, तो t बराबर 30 अधिकतम के लिए, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम के लिए निकाल लीजिए, आप दोनों निकाल लिया करेंगे, वहां ऑप्शन आपको देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको निकालने में। टोटल बराबर लेफ्ट से कितने हैं 10 प्लस राइट से 14 माइनस m + 2, 6 + 2 14 10 24, 24 माइनस 4, ठीक, 8, 24 में 8 गया 16, तो टोटल बराबर 16 न्यूनतम के लिए, किसके लिए, न्यूनतम। आपको ऑप्शन 16 हो तो 16 में मार देना, 30 हो तो 30 में मार देना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। अगर 16 अधिकतम, आप ऑप्शन देख लिया करें, ऑप्शन पे आप ऑप्शन कोई भी 16 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, ठीक है। पर ये दोनों नहीं देंगे, एक ही देगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। कहा अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है, अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से नीचे से 19वें स्थान, जो पास करने वालों में से नीचे से ये 19वें स्थान पर है, यहां से ये 19वें स्थान पर है, ठीक है, 19वें स्थान पर है। आगे क्या कहा, 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5, पहले मैं निकाल लेता हूं टोटल अजय से, अजय के बीच, अजय में कुल कितने छात्र हैं, अजय को मिलाकर कुल कितने छात्र हैं। तो मैंने सूत्र बताया, टोटल पहले लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल पहले निकाल लो कितने लड़के हैं, इतने में से यहां तक हल कर लो पहले क्वेश्चन। कहा 19 + 16 -1, तो 19, 6 9 6 15, 3 -1, तो टोटल बराबर कितना हुआ 34। अब कहा इसमें 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, पर यहां बताना है कुल छात्र, लड़कों की संख्या, पास हुए लड़कों की नहीं, लड़कों पूरे टोटल कितने लड़के थे। तो 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, तो 6 छात्रों ने परीक्षा, तो +6, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, 5 इसमें उत्तीर्ण है, लड़के तो होंगे, अब उत्तीर्ण हो चाहे ना हो, +5 मतलब फेल हो गए। तो कितने छात्र, 6 5 11, 34 + 11 बराबर 4 1 5 3 1 4, 4 1 5 3 1 4, 45 ऑप्शन में है, नहीं है ना। तो दोस्तों देखिए, पहले 19 और 16 जोड़िए, -1 कीजिए, 16वें स्थान पर ऊपर से, ठीक है। उसके बाद 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें उत्तीर्ण नहीं हो, तो कुल छात्र। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं सवाल पहले, 9 6 35 -1, 6 5 11, 4 1 5 3 1 4, 45 आ रहा। दोस्तों रुक जाइए, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, यहाँ हमारा 29वें स्थान पर है, ये 29वें स्थान पर, तो हमारा क्वेश्चन सही है, बस 29 यहाँ कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। 29 और 16 कितना हो गया 45, कितना हुआ 45, 45 में -1 किया 44, तो 44 + 6 + 5,
तो 44 प्लस 11 55, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही, डी। बस इसमें यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन लिखने में, 29वें स्थान पर है हमारा क्वेश्चन। उसी प्रकार से ऑप्शन नहीं मिल रहा। मैंने टोटल निकाल लिया कितने छात्र थे इसमें रोहन को मिलाकर। बाद में जो छात्रों ने परीक्षा में भाग, मैंने सिर्फ उत्तीर्ण हुए वो छात्र मैंने पहले निकाल, जो पास हो चुके उनके वो निकाल लिए, और जो छात्र फेल हो गए और तथा 5 इसमें उत्तीर्ण नहीं, 5 फेल हो गए और 6 भाग नहीं लिया, तो उनको मैंने जोड़ दिया और आगे, ठीक है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन, आपका ऑप्शन 55 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, चलिए। तो थोड़ा नया क्वेश्चन देखिए, एक थोड़ा हल्का अलग क्वेश्चन है ये, इसको समझिए। 31 छात्रों की कक्षा में मनोज और सचिन ऊपर से 7वें स्थान तथा 11वें स्थान पर है, कक्षा में नीचे से उनका स्थान बताओ। दोस्तों आप तो सूत्र खट से ये लगा देते हैं, तो एक ही व्यक्ति है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते थे, ये कर देते थे। यही सूत्र लगेगा पर कुछ अलग प्रकार से लगेगा, ठीक है। तो अलग प्रकार से किस प्रकार लगेगा, देखिए। कह रहा है 31 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं, 31 कर लीजिए। कहा मनोज ऊपर से 7वें स्थान पर, ये 7वें स्थान पर। कहा उसके बाद सचिन ऊपर से ही 11वें स्थान पर, 7 ये हो गए तो 11 ये हो गए। और नीचे कितने बच्चे भाई, नीचे कितने बच्चे छात्र, तो देखिए ये कौन है, मनोज, ये कौन है, सचिन, ठीक है। समझना एक चीज, देखिए दोस्तों मैं 2 टाइप से इसको बताऊंगा। देखिए सचिन है, अब देखिए टोटल आपको मालूम है, आप ऐसे खड़े हैं जैसे, तो आपका दायां ये हो गया ना, तो ये मतलब कहां से खड़ा, दाईं ओर से, मतलब दाईं ओर से खड़ा, राइट साइड से, तो 11 हो गया। आपको ये मालूम पड़ गया। पहले हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक में नहीं निकालना। तो सचिन का स्थान पहले पता कर लेते, सचिन 11वें स्थान पर दाएं से है, तो देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो आप राइट के लिए राइट बराबर लेफ्ट, टोटल माइनस लेफ्ट, राइट का मालूम है तो लेफ्ट से निकाल लीजिए, मतलब नीचे से, ठीक है। नीचे से निकाल रहे हैं, नीचे से स्थान, तो नीचे से देखिए निकाल लीजिए, राइट धर लीजिए चाहे लेफ्ट धर लीजिए, इसमें आपकी कोई गलत नहीं होगा सवाल, क्योंकि माइनस वो हो जाता है। तो राइट से मान लीजिए, दाएं से 11वें स्थान, दायां मालूम पड़ गया तो लेफ्ट से निकाल लीजिए। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल कितने, 31, लेफ्ट मालूम नहीं, प्लस 11 माइनस 1, इसको इधर कर लीजिए, ये 75 होगा, माइनस 11 प्लस 1 बराबर लेफ्ट। तो देखिए ये कितना बचा, 20 प्लस 1 बराबर लेफ्ट, बराबर 21वां स्थान कहीं होगा, सचिन का, नीचे से, ठीक है। मैं अभी प्रूफ कर दूंगा 21वां स्थान आएगा। उसके बाद मनोज का निकाल लीजिए। अब मनोज ऊपर से ही तो है, ऊपर से मतलब ये ऐसे ही तो आ रहे हैं, तो इनका भी देखिए, इनका मान लीजिए धर लीजिए, टोटल कितने, 31 माइनस 7 प्लस 1 बराबर लेफ्ट राइट, ठीक है। ऊपर से तो कितना हुआ, 7 में 1 गया 6, 11 में 7 गए 4, यहाँ 2 प्लस 1 बराबर 25, इनका हो गया 25वां स्थान। किसका, मनोज का स्थान 25वां और इनका 21वां, तो कौन सा ऑप्शन सही, बी। अब दोस्तों देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए किस प्रकार से हुआ। ये तो आप समझ गए, ये फंडा आप समझ गए। देखिए ऐसे मैं बताता हूँ, देखिए दूसरा टाइप, बहुत मजा आएगी। ये देखिए यहाँ से ये 7वें स्थान पर है कि नहीं है, ये यहाँ से 11वें स्थान पर, यहाँ तक 11 हो गए कि नहीं हो गए, ऊपर से तो अब 11 हो गए। कुल छात्र कितने हैं, 31, टोटल बराबर 31 है, 11 तो हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 31 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब देखिए नीचे से इनका स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 ही आया कि नहीं आया, मैंने अभी बताया उसमें भी 21वां आया इसका। अब इनका भी 21 यहाँ आया, 21 यहाँ तक आया, इनके बीच में कितने होंगे, 8 9 10 ये 11, तो 21 22 23 24, ये 25वां हुआ कि नहीं, 25वां। तो दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन।
तो दोस्तों मैं आज इतना ही कराऊंगा बेसिक चीज़ आपकी मजबूत, जो स्थान बदलेंगे जब आपका ये बेसिक मजबूत होगा तो स्थान बदल, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको लगाने में भी तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब, और कुछ दिनों से नहीं पढ़ने का क्षमा मांगता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।